हरे कृष्ण भारतवर्ष, कैसे हो सारानु। आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ न कुछ कर रहे होंगे, राइट। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है बौद्ध धर्म। जी हाँ, स्क्रीन के सामने आप देख ही रहे होंगे। बौद्ध धर्म जो है वो एसएससी रेलवे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। यानी बात करूँ, हाल ही में जो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम हुआ था, बहुत सारे क्वेश्चन जैन धर्म बौद्ध धर्म से आए थे। और जो हमारी लास्ट वीडियो थी जैन धर्म के ऊपर, हमने उसमें डिस्कस किया था, कंप्लीट सेशन रहा था। और बौद्ध धर्म के ऊपर ये भी कंप्लीट सेशन रहने वाला है, यानी इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। तो अगर अभी तक जैन धर्म के ऊपर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक इज़ द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या ऊपर आई बटन पर आपको लिंक दिख रहा होगा। इस वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। सो बढ़ते हैं सेशन के, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो क्वेश्चन सीरीज है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। जी हाँ, एक कॉमन क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में, तो आपको पता होना चाहिए। गौतम बुद्ध या कहें सिद्धार्थ बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। और लास्ट वीडियो में जैन धर्म में हमने बताया था कि जो महावीर स्वामी उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो होता 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइट ऑफ एशिया। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एशिया का ज्योतिपुंज या कहें इंग्लिश में कहूँ तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है। वो गौतम बुद्ध को जाना जाता है, राइट। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। जो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था वो था शुद्धोधन। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था। तो जो गौतम बुद्ध की माता का नाम था वो था महामाया, या कई बुक्स माया देवी भी लिखती है, तो दोनों सही है। महामाया या माया देवी, जो भी आपको ऑप्शन मिले वो आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था, राइट। लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ था। तो गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ था, वो हुआ था यशोधरा, या यूं कहें कि गौतम बुद्ध की जो पत्नी है उनका नाम क्या था। तो वो था यशोधरा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने किस अवस्था में गृह त्याग किया था। तो गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में, और महावीर स्वामी ने किया था 30 वर्ष की अवस्था में, हमने बताया था लास्ट वीडियो में। तो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में किया था। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम। जी हाँ, गौतम बुद्ध के जो पुत्र का नाम था वो था राहुल। क्या नाम था, राहुल। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के पिता किस गण के मुखिया थे। तो जो गौतम बुद्ध के पिता थे वो शाक्य गण के मुखिया थे। और जो महावीर स्वामी के पिता जो थे यानी सिद्धार्थ, वो किस गण के मुखिया थे, याद रखें, वो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, ज्ञात्रिक, है ना। तो ये दोनों ध्यान रखें। जो शाक्य गण है ना, वो गौतम बुद्ध के पिता के साथ जाएगा, यानी कि पिता का नाम शुद्धोधन था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बोध गया में। बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन और कॉमन क्वेश्चन बन चुका है, तो ये ध्यान रखें। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जो लालन पोषण वो किसने किया था। तो जो गौतम बुद्ध का लालन पोषण है वो किया था प्रजापति गौतमी ने। और ये प्रजापति गौतमी कौन है, तो इनकी मौसी कह दो। क्यों, क्योंकि जो महामाया या कहें माया देवी इनकी माता जो थी, इनको जन्म देने के 7 दिन यानी 7वें दिन इनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो इनका जो लालन पोषण था बचपन से वो प्रजापति गौतमी ने किया था। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो बौद्ध धर्म में संगीतियाँ हुई थी उन संगीतियों की संख्या है 4। यानी 4 बौद्ध संगीतियों का जो आयोजन हुआ था उन सब डिस्कस करेंगे, यानी कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने अध्यक्षता की, किसके शासनकाल में हुआ। ये चारों फैक्टर हम लेकर चलेंगे इस सेशन में। जो सेकंड क्वेश्चन है कि जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था। जी हाँ, एक तो हुआ था 483 ईसा पूर्व में, लेकिन हुआ कहाँ पर था, तो बता दो, राजगृह में हुआ था। राजगृह में हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन है वो हुआ था महाकश्यप। अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ध्यान रखें साथ साथ। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन है वो किसके शासनकाल में हुआ था, वो हुआ था अजातशत्रु। यानी उस समय शासक कौन थे, अजातशत्रु। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था 100 वर्ष पश्चात, यानी 383 ईसा पूर्व।
383 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी 483 ईसा पूर्व में तो हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति का, लेकिन द्वितीय का हुआ था 100 वर्ष पश्चात, यानी 383 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति। जी हाँ, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो जो द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो हुआ था वैशाली में, राइट। प्रथम कहाँ हुई थी? याद रखें, राजगृह में। सेकंड वैशाली में। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम में तो हमने बताया था अजातशत्रु थे शासन उस समय, और इस समय शासन कर रहे थे कालाशोक, राइट। यानी द्वितीय बौद्ध संगीति के समय शासन कर रहे थे कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? प्रथम हुआ था महाकश्यप और सेकंड है सभाकामी। जी हाँ, सभाकामी की अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन सफलतापूर्वक हो गया था। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति। जी हाँ, तृतीय बौद्ध संगीति की मैं बात करूँ तो आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 250 ईसा पूर्व। जी हाँ, 250 ईसा पूर्व में, या कई बुक्स 255 ईसा पूर्व भी लिखती है, तो आपको थोड़ा सा ऑप्शन के साथ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर ऑथेंटिक हम बात करें कि गूगल के हिसाब से तो 250 ईसा पूर्व इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था? हम जो बौद्ध संगीतियाँ थी उनका जिक्र कर चुके हैं, लेकिन तीसरी भी पूछी है तो याद है पाटलिपुत्र में। तीसरी कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो जो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन है वो सम्राट अशोक, यहाँ जी हाँ मौर्य शासक सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो वो हुआ था मोगलीपुत्र तीस। जी हाँ, मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति। जी हाँ, अब बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में जितने भी हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था ईस्वी की प्रथम शताब्दी। जी हाँ, ये आपको पता होना चाहिए, ईस्वी की प्रथम शताब्दी को चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था कुंडलवन। जी हाँ, कुंडलवन में आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीत आयोजन है शासन कौन कर रहे थे उस समय, यही क्वेश्चन है कि यानी चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? जी हाँ, शासनकाल पूछा है तो उस समय शासक कौन थे? कनिष्क के शासक थे। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन है उस समय अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। जी हाँ, वसुमित्र ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? तो जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो किस नदी के किनारे हुई थी? वो फल्गु नदी कह दो या निरंजना नदी कह दो, आपको जो भी ऑप्शन है देखने को मिले आपको करना है। यानी जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी फल्गु या निरंजना नदी के किनारे। और जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी उससे पहले ये सिद्धार्थ नाम से जाने जाते थे। जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्हें गौतम बुद्ध नाम दिया गया, यानी गौतम बुद्ध के नाम से ही कहलाए। नेक्स्ट है ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए, यही क्वेश्चन है, तो वो कहलाए गौतम बुद्ध। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है कहाँ पर दिया था? तो जो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ या कह दो ऋषिपत्तनम, यहाँ पर अपना प्रथम उपदेश दिया, राइट। और बता दो जितने भी उपदेश दिए थे ना वो पाली भाषा में दिए गए थे। और जो जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ मिलते हैं, जितने भी उपदेश मिलते हैं, सिद्धांत हैं, वो सारे प्राकृत भाषा में। ये दो फैक्ट ध्यान रखें। और दोनों ही जो धर्म है यानी जैन धर्म बौद्ध धर्म, ये दोनों ही अनिश्वरवादी है, राइट, ये ध्यान रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का गृह त्याग क्या कहलाया? यानी जो गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था वो जो परंपरा थी उसे कहा गया था महाभिनिष्क्रमण। जी हाँ, महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग कहलाया। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध के, जी हाँ, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो गौतम बुद्ध के जो जन्म का प्रतीक चिन्ह है वो है कमल एवं सांड। जी हाँ, और वैसे सांड किसका प्रतीक चिन्ह था? हमने लास्ट वीडियो में अपने बताया था कि ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह था वो था सांड। लेकिन यहाँ पर पूछा है गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर जो गौतम बुद्ध के जो प्रतीक चिन्ह आएंगे वो बहुत सारे हैं, जैसे गृह त्याग हो गया, निर्वाण हो गया, इनको जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तब भी इनके कोई प्रतीक चिन्ह रहेगा, तो हम उसका जिक्र करेंगे। लेकिन फिलहाल जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है वो है कमल एवं सांड। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह। जी हाँ, गृह त्याग जब किया था इनका प्रतीक चिन्ह या कहें महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक चिन्ह, क्योंकि अगर हम बात करें गृह त्याग की परंपरा क्या कहलाई थी वो आगे जाकर महाभिनिष्क्रमण कहलाई थी। तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है घोड़ा, यानी गृह त्याग
इनका घोड़ा। और जिनके घोड़े का नाम जरूर ध्यान रखें, हमने इसमें ऐड तो नहीं किया लेकिन आपको याद रखना है, इनके घोड़े का जो नाम था वो था कंथक। जी हाँ, कंथक इनके घोड़े का नाम था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक चिन्ह। तो इनके निर्वाण का जो प्रतीक चिन्ह था वो था पद चिन्ह। पद चिन्ह इनके निर्वाण का प्रतीक चिन्ह था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो गौतम बुद्ध के ज्ञान का जो प्रतीक चिन्ह है वो है पीपल, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ का है बोधि वृक्ष, और जो बोधि वृक्ष थी बोध गया में, उसको किसने कटवाया था? वो कटवाया था शशांक ने। एक शासक था शशांक, इसने कटवाया था बोधि वृक्ष बोध गया में। याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने जो देखते जाओ सीरीज थी उसमें हमने इसमें जिक्र भी किया था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो जो गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक चिन्ह है या वो है स्तूप। जी हाँ, स्तूप इनका प्रतीक है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं वो है बुद्ध धम्म संघ। जी हाँ, बुद्ध धम्म संघ इनके त्रिरत्न हैं। और जैन धर्म के कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक और एक और था, आई थिंक मैं भूल रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान रखना, 3 उसमें थे जैन धर्म में। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में, यानी जब प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था उस समय गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो ध्यान रखें, त्रिरत्न जरूर ध्यान रखें, बुद्ध धम्म संघ। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो वो हुई थी कुशीनगर कह दो या कुशीनारा कह दो, दोनों एक ही है, यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है बौद्ध संघ में भिक्षुओं के प्रवेश को क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता है। तो वो कहा जाता है उपसंपदा, यानी बौद्ध संघ में जो भी भिक्षु प्रवेश लेते हैं उन्हें उपसंपदा कहा जाता है। राइट। नेक्स्ट है, जी हाँ, जिस क्वेश्चन हम इंतजार कर रहे थे वही आ गया कि बौद्ध धर्म मूलतः है, वो कौन सा है। याद रखें, अनीश्वरवादी है। उसी तरह जैन धर्म भी अनीश्वरवादी है, यानी ईश्वर में आस्था नहीं रखता, वेदों में आस्था नहीं रखता। राइट। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाया, यानी जो प्रथम उपदेश दिया था ने वो कहलाया था धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया था प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध का। नेक्स्ट है सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन हुए थे, यानी जब ये इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी उससे पहले की बात है, इनके जो गुरु हुए थे वो हुए थे आलर कलाम। जी हाँ, आलर कलाम इनके प्रथम गुरु हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह त्याग के पश्चात गौतम बुद्ध ने किस दर्शन शास्त्र की शिक्षा ली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी याद रखें सांख्य दर्शन शास्त्र की इनने शिक्षा ली। और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, इनके जितने भी सिद्धांत हैं ना वो सारे सांख्य दर्शन शास्त्र के पर आधारित है ना, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट है और गृह त्याग के पश्चात जितने भी दर्शन शास्त्र पढ़े थे उन सब में जो शिक्षा ली थी वो कॉमन थी सांख्य दर्शन शास्त्र की। नेक्स्ट है किस संगीति के पश्चात बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति, यानी ईस्वी की जो प्रथम शताब्दी के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, जिसकी जो अध्यक्षता की थी वो थी किसने, सभा कामी ने। और इसके जो शासनकाल उस समय थे, कनिष्क ने शासन कर रहे थे उस समय 2 भागों में विभाजित हो गया था। राइट। तो ध्यान रखें बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय। वही ध्यान रखें, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी वो ईस्वी की प्रथम शताब्दी को हुई थी। ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखें क्योंकि बौद्ध संगीतियों के संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। राइट। सॉरी मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, चतुर्थ बौद्ध संगीति के जो समय अध्यक्षता की थी वो थी वसुमित्र ने। राइट। या कहें अश्वघोष, दोनों वसुमित्र अश्वघोष एक ही है, इनने की थी। राइट। तो सॉरी इस मिस्टेक के लिए। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श क्या है, यानी आदर्श क्या है। तो वो है, यानी बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान। जो महायान संप्रदाय है उसका जो आदर्श है वो है बोधिसत्व। जी हाँ, बोधिसत्व इसका आदर्श है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें क्या कहा गया। तो जो बौद्ध धर्म के जिन्होंने प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया था उन्हें भिक्षुक कहा गया। राइट, भिक्षुक। नेक्स्ट है कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को क्या कहा गया। तो जो भी व्यक्ति जो उपासक थे जिन्हें कहा कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था उन्हें उपासक कहा जाता था। राइट, उपासक। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की 2 मुख्य शाखाएं कौन कौन सी है। तो जो बौद्ध धर्म की 2 मुख्य शाखाएं हैं, एक है हीनयान, दूसरी है महायान। राइट, हीनयान और महायान 2 मुख्य शाखाएं हैं बौद्ध धर्म की। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय दोनों बट गई थी। नेक्स्ट है तृष्णा को क्षीण है जाने की अवस्था को गौतम बुद्ध ने क्या कहा। यानी जो तृष्णा को क्षीण है जाने की अवस्था को गौतम बुद्ध ने क्या कहा था, इसे कहा है निर्वाण। तो आपको पता होना चाहिए तृष्णा का अर्थ क्या होता है। अगर आपने
बेसिक हिंदी पढ़ रखी हो तो तृष्णा पता होगा आपने। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की मृत्यु किस अवस्था में हुई थी? तो जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी वो 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी, और जो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो 72 वर्ष की अवस्था में हुई थी। नेक्स्ट है आलर कलाम के बाद सिद्धार्थ ने किससे शिक्षा ग्रहण की? तो जो आलर कलाम के बाद सिद्धार्थ ने शिक्षा ग्रहण की वो की थी रुद्र करामपुत ने, रुद्र करामपुत से की थी, राइट। यानी आलर कलाम हमने बताया था सिद्धार्थ थे जब उनका नाम, तब उनने प्रथम गुरु बनाया था आलर कलाम। जब इन्होंने शिक्षा ग्रहण की आलर कलाम के बाद, तो इन्होंने जो अपना गुरु बदला था वो था, उनका नाम था रुद्र करामपुत। नेक्स्ट है बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या थी? तो जो बौद्ध संघ में जब किसी को शामिल होना था तो उस समय आयु सीमा थी 15 वर्ष, कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए। और याद रखें इसमें महिलाओं का आना वर्जित था। नेक्स्ट है विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत गौतम बुद्ध ने कहाँ से लिया? यानी जो विश्व दुखों से भरा है वो सिद्धांत उपनिषदों से लिया गया है। और ये जो सिद्धांत है गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में बहुत ही सक्रियता से पेश किया है कि उन्होंने कहा कि जो विश्व है वो दुखों से भरा है। अगर आप बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बौद्ध धर्म जो है वो संसार से बिल्कुल विरक्ति की मार्ग की ओर लेकर चलता है। नेक्स्ट है बौद्ध भिक्षुओं के मार्गदर्शन के लिए महात्मा बुद्ध ने किसकी स्थापना की? बौद्ध भिक्षुओं के जो मार्गदर्शन के लिए महात्मा बुद्ध ने स्थापना की थी वो की थी बौद्ध संघ की। जी हाँ, बौद्ध संघ की स्थापना की थी। और आगे जाकर बौद्ध संघ में फिर महिलाओं का भी प्रवेश हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके कहने पर बौद्ध संघ में महिलाओं के लिए अलग से बौद्ध संघ की स्थापना की गई थी? तो आनंद के कहने पर। आनंद कौन था? ये गौतम बुद्ध के ही अनुयायी थे आनंद। और आनंद के ही कहने पर गौतम बुद्ध ने इसकी अनुमति दी थी कि पुरुषों के लिए अलग बौद्ध संघ होगा और महिलाओं के लिए बौद्ध संघ अलग होगा। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई? जो बौद्ध ग्रंथों की रचना है वो पाली भाषा में हुई, हम बता चुके हैं। और जो प्राकृत भाषा है वो जैन ग्रंथों पर आधारित है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श वाक्य क्या है? तो जो महायान संप्रदाय था उसका था बोधिसत्व, लेकिन जो हीनयान संप्रदाय उसका आदर्श क्या है वो है अहर्थ पद को प्राप्त करना, अहर्थ पद को प्राप्त करना। नेक्स्ट है बौद्धों का पवित्र त्योहार कौन सा है? बौद्धों का जो पवित्र त्यौहार है वो है वैशाख पूर्णिमा। अब आप लोग कहोगे कि पवित्र त्यौहार के पीछे क्या कोई स्टोरी है या कोई रीज़न होगा, कोई वैशाख पूर्णिमा को पवित्र त्यौहार क्यों कहा जाता है? तो मैं आगे इसका जिक्र करूंगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जो क्वेश्चन सीरीज लेकर चल रहा हूँ ना तो बता दूंगा। तो अब धीरे धीरे हम बताएंगे कि ऐसा क्यों, वैशाख पूर्णिमा के टाइम ही इन्होंने क्यों ऐसा चूज़ किया। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में कितने आर्य सत्य का उपदेश दिया था? तो वो दिया था 4 आर्य सत्य, राइट। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो जो बौद्ध धर्म सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है ग्रंथों के हिसाब से तो वो दी जाती है त्रिपिटकों को। अब ये त्रिपिटक कौन कौन से हैं? एक है सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। जी हाँ, इन 3 पिटकों की रचना। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो जो गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो दिए थे श्रावस्ती में। जी हाँ, श्रावस्ती में अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो वो हुई थी वैशाख पूर्णिमा। अब वो जो हम बता रहे थे ऊपर कि वैशाख पूर्णिमा जो है इनका पवित्र त्यौहार माना जाता है बौद्धों का, वो क्यों माना जाता है उसका रीज़न अब आपको अब मिलेगा। यानी इनको ज्ञान की एक चीज़ें यहाँ आपको काउंट करनी है। पहली एक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो इसी दिन हुई थी, वैशाख पूर्णिमा के दिन, राइट। और सेकंड है कि गौतम बुद्ध को जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म वो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो अब सेकंड चीज़ और काउंट करनी है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म होता है। दूसरा, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कब होती है? तो जो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है, राइट। तो इसी से इनका जो पवित्र त्यौहार है वो वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्हें कौन कौन से 4 दृश्य दिखे? तो याद रखें, बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव एवं एक सन्यासी दिखा था। तो इसी से कहा जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे वो कहीं विवाह के अवसर पर कहीं जा रहे थे, तो जब इन्होंने ये 4 देखे, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, एक शव देखा, यानी लाश देखी थी इन्होंने, एक सन्यासी देखा था, तब इन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये क्या है, क्योंकि इससे पहले कहा जाता है गौतम बुद्ध अपने पिता के इकलौते पुत्र थे जो अंतिम अवस्था में, जीवन के अंतिम अवस्था में इनका जन्म हुआ था। तो इनके पिता नहीं चाहते थे कि ये सन्यास धारण करें, क्योंकि गौतम बुद्ध को कहा जाता है कि
पूरी तरीके से एक जीवन को उस अवस्था में रखा जहाँ से भोग विलास ऐश्वर्य में रखा, क्योंकि गौतम बुद्ध को भी पता ही नहीं चला कि जीवन की एक अवस्था आती है, वृद्ध अवस्था आती है, एक कभी हम जीवन में बीमार भी पड़ते हैं, कभी जीवन में हमें इस शरीर को त्यागना भी पड़ता है, जीवन में सन्यासी भी कुछ होते हैं। तो जब इनके एक पंडित आए थे इनके घर में, तो इनको एक स्टोरी ये है कि कहा था कि जब भी इनको सन्यासी दिखेगा या ऐसा कुछ दिखेगा तो ये अब सन्यास धारण कर लेंगे, यानी इनके अंदर जो विरक्ति जीवन है वो जाग जाएगा। तो इसी से गौतम बुद्ध के जो पिताजी थे इनने बहुत कुछ किया, लेकिन कहा जाता है कि जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उस समारोह में भाग ना लेकर वो वापस लौट गए थे, और उसी दिन से 29 वर्ष की अवस्था में इनने संन्यास धारण कर लिया था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की कठोर तपस्या की? तो वो की थी 6 वर्ष की कठोर तपस्या की थी। जी हाँ, गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष की कठोर तपस्या की थी। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। तो ये ध्यान रखें, थोड़ा सा बता दूं, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, राइट। तो लगभग 35 वर्ष की अवस्था हुई थी तब इनको ज्ञान की प्राप्ति होकर ये गौतम बुद्ध कहलाए। और इन कहा जाता है कि जब इनके चेहरे पर इतना तेज था कि ऐसे नॉर्मल इंसान का अगर देखें तो इतना तेज नहीं था, और वैसे भी तेज होगा भी क्यों ना, क्योंकि ये भगवान विष्णु के अवतार भी थे, है ना। जब हम बात करें भागवत पुराण की तो उसमें आता है उल्लेख, विष्णु पुराण में भी देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली भगवान विष्णु के अवतार थे।